जय हिंद। मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से आज हम लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इंसर्ट द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या को ज्ञात करना। इसमें हमें एक डायग्राम दिया गया रहेगा और डायग्राम में कुछ नंबर्स होंगे और एक मिसिंग नंबर होगा। हमें दिए गए नंबरों के बीच में एक पैटर्न को फाइंड आउट करना है और पैटर्न के आधार पर अगला नंबर ज्ञात करना होता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां दिए गए डायग्राम में जो नंबर्स दिए गए रहते हैं उनके बीच कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं होता है, अर्थात हर प्रश्न में एक अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। अर्थात हमें इन नंबरों के बीच में प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब करके अगला नंबर फाइंड आउट करना होता है। अर्थात दिए गए नंबरों के बीच में हम पहले एक पैटर्न फाइंड आउट करेंगे और उस पैटर्न के आधार पर हम एक नंबर को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर हम पहला प्रश्न देखते हैं। यह आपका है, पहले प्रश्न में एक स्टार दिया गया है और यहां नंबर है 7, 16, 34। ये फाइंड आउट करना है 142 टू 86। मैं यहां पर देख रहा हूं कि यदि 7 में 2 का मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 16। इसी प्रकार से 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूनी 32 और 2 34, 34 दूनी 68 और 2 70। तो यहां पर हमारा आंसर आ रहा है 70। 70 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 दूनी 140 प्लस 2 142। यहां पर 142 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 284 प्लस 2 286। तो इस प्रकार से हमने एक पैटर्न के आधार पर मिसिंग नंबर को फाइंड आउट किया। 7 दूनी 14, 2 16, 16 दूनी 32, 2 34, 34 दूनी 68, 2 70। तो हमारा यहां आंसर निकल रहा है 70। अगले प्रश्न में एक सर्कल दिया गया है। यहां पर है नंबर 8, 27, 64, 125, 216 और ये फाइंड आउट करना है। मैं देख रहा हूं कि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 27, 4 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 64, 5 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 125, 6 का क्यूब करेंगे तो आएगा 216। इसी प्रकार से यदि आप 7 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 334। तो हमारा आंसर है 334। अगला प्रश्न है 2 4 20, 3 9 90, 1 5 यहां पर फाइंड आउट करना है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि यदि 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग करके जोड़ दिया जाए तो 20 आएगा। यहां पर 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग ये बराबर आएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, यह आएगा आपका 20। अगला है 3 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, यह आएगा 3 तिया 9, 9 निया 81, यह आएगा आपका 90। इसी प्रकार से 1 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, यह आएगा अगला नंबर। 1 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, यह आएगा 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, यह आएगा आपका 26। तो यहां पर हमारा आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न में 56, 15, 22, 8। यहां पर इन दोनों नंबर को जोड़िए और यहां पर इन दोनों नंबर को जोड़िए और उसके बाद इन दोनों का जो सम आएगा उसमें से इसको माइनस कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, 56 प्लस मैं किया 15 माइनस 22 प्लस 8, 22 प्लस 8। यहां पर इन दोनों को ऐड कीजिए, 6 5 11 का 1 हासिल है 1, 6 और 1 7 माइनस यह आ जाएगा आपका 30, इसको माइनस करेंगे आएगा 41। इसी प्रकार से इन दोनों का ऐड कीजिए और इन दोनों का ऐड कीजिए, यह आएगा आपका 46 प्लस 9 माइनस यहां पर 10 प्लस 9। ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर देखेंगे तो ये प्लस 9 और ये माइनस 9, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस 9 हो जाएगा, कट जाएगा। तो 46 में से अगर 10 घटाएंगे ये आएगा आपका 36। इसी प्रकार से इनको देखते हैं, इन दोनों को ऐड कीजिए और इन दोनों को ऐड कीजिए। तो यहां पर आएगा ये आपका 34 प्लस ये आपका है 11 माइनस ये आपका है 14
प्लस 6, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यह आएगा आपका 5, 4 और 1 5, 3 और 1 4, माइनस 14 और 6 आएगा आपका 20, तो यह आ जाएगा 5 25, तो हमारा आंसर आ रहा है 25, ऑप्शन ए। मतलब हमें यहां पर दिए गए प्रश्न में एक पैटर्न को फाइंड आउट करना है, तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए दिया है 3 7 3 15 38 वॉट 4 5 5, या तो ये कॉलम वाइज सॉल्व होगा या तो रो वाइज। 3 15 4 7 38 5 3 वॉट 5, देखिए कहीं ना कहीं बीच का नंबर ज्ञात करना है, तो यहां पर इन दोनों में रिलेशन निकालिए, इन दोनों में रिलेशन निकालिए तो ये आएगा, इन दोनों में रिलेशन निकालिए तो ये आएगा, इसी प्रकार से इन दोनों में रिलेशन के कारण ये आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं देख रहा हूं 4 तिया 12 3 15, 7 पंचे 35 3 38, मतलब यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ दीजिए, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 4 तिया 12 प्लस 3 ऐड कर दीजिए अपने तरफ से, तो यह आ जाएगा आपका 4 तिया 12 3 15, 7 और 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, 7 इंटू 5 प्लस 3 अपने तरफ से ऐड कीजिए, 7 पंचे 35 3 38, इसी प्रकार से इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 5 प्लस 3, 5 तिया 15 3 18, तो हमारा आंसर आ रहा है 18, हमारा आंसर है 18। अगले प्रश्न में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है 7 9 21 27, 4 2 36 18, 9 4 54 और यहां फाइंड आउट करना है। देखिए हर प्रश्न में एक अलग पैटर्न होगा, आप यहां पर कई प्रकार से सॉल्व करके ही एक निश्चित पैटर्न तक पहुंच पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं देख रहा हूं 7 में यदि 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 7 तिया 21, इसी प्रकार से 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 9 तिया 27, ये 7 से 21 आया और ये 9 से आ रहा है ये 27, 9 तिया 27 यहां पर। तो 4 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 4 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 4 निया 36, 4 निया 36, और ये होगा 9 दूनी, ये होगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। इसी प्रकार से 9 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 54 आएगा, तो 9 छिका 54, और इसी प्रकार से 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो हमारा आंसर आएगा बी। यहां पर पहले रो के इन दोनों में हमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 7 तिया 21, 9 तिया 27, इसी प्रकार से यहां पर 4 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, तो हमने 9 का मल्टीप्लाई किया, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, यहां पर 9 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 54 आएगा, तो 6 निया 54, तो 6 चौक 24, तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। तो हमें यहां पर अगर लुप्त संख्या को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनके बीच पैटर्न फाइंड आउट करना है और उस पैटर्न के आधार पर अगला नंबर निकालना होता है। लेकिन यहां पर हर प्रश्न में अलग अलग पैटर्न होते हैं, मतलब आप इसमें एक्सपर्ट तभी हो पाएंगे जब बहुत सारे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।